शहर का आरटीओ ऑफिस महीनों से एक अनकहा रहस्य बन चुका था। यहाँ की हवा में खुलेआम रिश्वत की बू थी, जिससे हर गुजरता ट्रक ड्राइवर अपनी मजबूरी की सांसों के साथ भीतर खींचता था। यह चर्चाएं दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसी दबी छुपी फुसफुसाहट में होती थी, क्योंकि जो लोग ऊंची आवाज में बोलते थे उन्हें आरटीओ ऑफिसर वर्मा की हथकड़ी का डर था। वसूली का खेल बड़े पैमाने पर चलता था। बड़े ट्रक हो, माल वाहन गाड़ियां हो या बसें, कोई रसीद नहीं, कोई हिसाब नहीं, बस पैसा दो और आगे बढ़ो। पैसा न देने का मतलब था चालान, पेनल्टी और ट्रक सीज होने का अंतहीन झंझट। हर ट्रक ड्राइवर के लिए यह एक कड़वा सच था। बिना हफ्ता दिए हाईवे पर निकलना मौत को दावत देने जैसा था। महीनों की लाखों करोड़ों की वसूली ने वर्मा को एक स्वयंभू राजा बना दिया था। उसे लगता था कि उसकी पहुंच नेताओं से लेकर पुलिस और बड़े अफसरों तक है, और इस छोटे से जिले में कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ट्रक ड्राइवरों की आंखों में डर था, पर दिल में आग थी। काश कोई इस टूल को रोक पाता। फिर शहर में एक तूफान आया, जो शोर नहीं मचाता था, बस चुपचाप सब देखता था। नाम था स्नेहा सिंह। उम्र लगभग 28 साल। तेज तर्रार, ईमानदार और ऐसी सख्त स्वभाव की कि लोग उनके पहले के 2 जिलों के कारनामों की कहानियां सुनते नहीं थकते थे। कैसे उन्होंने बड़ों बड़ों की कुर्सी हिला दी थी। आरटीओ ऑफिसर वर्मा और उसका गिरोह निश्चित था। कलेक्टर मैडम, उनके पास बड़े काम है। वर्मा अपने दलालों को समझाता, उन्हें हमारे छोटे मोटे मामलों से क्या लेना देना। लेकिन स्नेहा सिंह चुप नहीं थी। उनके पास शिकायतों का ढेर लग रहा था। गुमनाम चिट्ठियां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और ड्राइवरों के टूटे हुए दिलों की दास्तानें। समस्या थी ठोस सबूत का अभाव। बिना सबूत के किसी भी कार्यवाही का मतलब था विफल होना और फिर बदले की आग में जलना। मैडम ने अपने कार्यालय की खिड़की से दूर आरटीओ चेक पोस्ट की तरफ देखा। उनके चेहरे पर दृढ़ता थी। अब तय हो गया था, खुद जाकर देखना होगा। अगले दिन सुबह कलेक्टर के स्टाफ में फुसफुसाहट थी। मैडम ने एक पुराना विश्वसनीय ट्रक मांगा था, बिल्कुल असली। सीट पर ग्रीस के दाग और नंबर प्लेट पर धूल जमी थी। मैं खुद ड्राइवर बनूंगी, स्नेहा सिंह ने अपने स्टाफ को देखकर कहा। उनकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी। जब तक मैं इस भ्रष्टाचार को अपनी आंखों से नहीं देखूंगी, तब तक सच पता नहीं चलेगा। दोपहर के समय स्नेहा सिंह ने ड्राइवर का भेष धारण किया। चेहरा दुपट्टे से ढका, आंखों पर काला चश्मा और शरीर पर ट्रक ड्राइवर के गंदे कपड़े। उनकी पहचान पूरी तरह से छिप गई थी। ट्रक में गुप्त कैमरे लगाए गए, जो हर पल की गवाही देने को तैयार थे। वे धीरे धीरे ट्रक को हाईवे पर आरटीओ चेक पोस्ट की तरफ ले गई। चेक पोस्ट पर पहले से ही गाड़ियों की लाइन लगी थी। मैडम ने ट्रक को एक कांस्टेबल के इशारे पर साइड में लगाया। पेपर दिखाओ। एक आदमी आया जो दलाल लगता था। मैडम ने जानबूझकर कुछ अधूरे कागजात दिखाए। दलाल मुस्कुराया, जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। देखो, पेपर पूरे नहीं है, चालान कटेगा, गाड़ी सीज होगी, लेकिन अगर समझदारी दिखाओगे तो मामला यहीं सुलझ जाएगा। कितना लगेगा? मैडम ने एक अनजान ड्राइवर की तरह पूछा। दलाल की आंखें चमक उठी। बस 5,000 दो, गाड़ी निकल जाएगी, वरना 1 हफ्ता यहीं खड़ी रहेगी। तभी पीछे से आरटीओ ऑफिसर वर्मा खुद आया। शरीर मोटा, सोने की मोटी चैन पहने और आंखों में अकड़ और घमंड। क्या हुआ? वर्मा ने पूछा। साहब, ये ड्राइवर पैसे की बात कर रहा है, दलाल ने चापलूसी की। वर्मा हंसा, एक घृणित हंसी। भाई, यहाँ रेट फिक्स है, दो वरना चालान कटेगा। स्नेहा सिंह ने जेब से नोट निकाले। गुप्त कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। वर्मा ने खुद नोट गिने, बिना किसी रसीद के अपनी जेब में रख लिए और हाथ से इशारा किया, जाओ। मैडम ट्रक आगे बढ़ा लाई, पर कुछ दूर जाकर रोक दिया। उनके चेहरे पर गुस्सा था। इतने खुलेआम यह भ्रष्टाचार नहीं, लूट थी। सबूत इकट्ठा हो चुके थे। शाम होते ही कलेक्टर मैडम ने अपनी पूरी टीम बुलाई। वीडियो दिखाया गया। एक एक अफसर हैरान था। किसी को यकीन नहीं हुआ कि आरटीओ ऑफिसर इतने बेखौफ होकर यह सब कर रहा था। कल सुबह 8 बजे छापा मारेंगे, मैडम ने दृढ़ स्वर में कहा। पूरी रात आरटीओ ऑफिसर को भनक तक नहीं लगी। वर्मा और उसका गिरोह चैन की नींद सोया। उन्हें क्या पता था कि जिस ट्रक से उन्होंने 5,000 की रिश्वत ली थी, वह असल में जिले की कलेक्टर थी और अब उनका साम्राज्य ढहने वाला था। सुबह ठीक 8:05 पर एंटी करप्शन ब्यूरो और पुलिस फोर्स के साथ कलेक्टर मैडम स्नेहा सिंह की गाड़ी आरटीओ ऑफिस के गेट पर रुकी। आज उन्होंने कलेक्टर का आधिकारिक कोट पहना था।
चेहरे पर वही तेज और आंखों में न्याय की ज्वाला। गार्ड को समझ पाता उससे पहले ही पुलिसकर्मी अंदर घुस गए। वर्मा अपने कमरे से बाहर आया, गुस्से में बोला, यह क्या बकवास है, किसकी इजाज़त से? तभी स्नेहा सिंह उसके सामने खड़ी हो गई। इजाज़त अब मुझसे ली जाएगी वर्मा जी, क्योंकि अब यह ऑफिस सरकारी है, आपका निजी साम्राज्य नहीं। वर्मा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे कल वाला दुपट्टा बांधे ड्राइवर याद आ गया। मैडम आप यहाँ? उसकी आवाज़ गले में अटक गई। सर्च शुरू करो। मैडम ने बिना वक्त गवाए इशारा किया। हर फाइल, हर लॉकर चेक करो। तुरंत ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। दर्जनों से नोटों की गड्डियां बरामद होने लगी। रिश्वत के लाखों रुपए टेबल पर ढेर हो गए। मैडम ने खुद कल वाला वीडियो चलाया। वर्मा रिश्वत लेते हुए साफ दिखाई दे रहा था। मैडम अब तक गिनती में 42 लाख नकद मिले हैं, एंटी करप्शन ऑफिसर ने बताया, और यह तो बस शुरुआत है। वर्मा पसीने से तरबतर, उसकी अकड़ गायब हो चुकी थी। वर्मा जी यह पैसे आपकी तनख्वाह से तो नहीं आए होंगे, मैडम ने सख्त लहजे में कहा। वर्मा चुप रहा। मैडम ने पुलिस को इशारा किया, इसको हिरासत में लो। बाहर खड़े ट्रक ड्राइवर खुशी से झूम उठे। मैडम जिंदाबाद, अब न्याय मिलेगा। किसी ने मोबाइल से लाइव वीडियो बनाना शुरू कर दिया। शाम तक लॉकर से गहने, प्रॉपर्टी के कागजात और बैंक पासबुक समेत करोड़ों की अवैध संपत्ति बरामद हुई। वर्मा और उसके साथी सलाखों के पीछे थे। अगले दिन अखबारों में सुर्खियों में छपा, कलेक्टर ने रंगे हाथ पकड़ा आरटीओ ऑफिसर, करोड़ों की वसूली का पर्दाफाश। शहर का माहौल बदल चुका था। कलेक्टर मैडम ने तुरंत एक्शन लिया। हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिस पर शिकायत सीधे उनके दफ्तर पहुंचेगी। हर चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम लागू किया ताकि नकद लेन देन बंद हो जाए। सिर्फ 2 दिनों में सालों का भ्रष्टाचार का सिस्टम ढह गया। वर्मा को कोर्ट में पेश किया गया। सबूत इतने पुख्ता थे कि उसे जमानत नहीं मिली और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ट्रक ड्राइवर अब बिना किसी डर के गाड़ियां चला रहे थे। उन्हें रिश्वत नहीं देनी पड़ती थी। वर्मा को बाद में 5 साल की सजा और भारी जुर्माना हुआ। उसकी संपत्तियों को नीलाम करके सरकार ने उस पैसे से ट्रक ड्राइवर के लिए हाईवे पर रेस्ट हाउस और मेडिकल चेकअप सेंटर बनवाए। वर्मा का काला धन अब जनता के काम आ रहा था। शहर में एक नई कहावत शुरू हुई, अगर ईमानदार हो तो स्नेहा सिंह आशीर्वाद है, अगर बेईमान हो तो अभिशाप। कलेक्टर मैडम स्नेहा सिंह ने दिखा दिया कि कानून से बड़ा कोई नहीं। घमंड का साम्राज्य ढहा और कानून की जीत हुई। वर्षों से जो लोग शोषण झेल रहे थे उन्हें न्याय मिला और पूरे जिले के इतिहास में वह दिन दर्ज हो गया जब एक कलेक्टर ने ट्रक ड्राइवर बनकर भ्रष्टाचार के किले को गिरा दिया। यही असली जीत थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक और साथ ही हमारे चैनल साथ ही वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।